आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट ट्रांसडक्शन विच इज ए टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। यहां पर हम देखेंगे किस तरह से एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करता है टू अनदर बैक्टीरियल सेल। तो ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय बैक्टीरियोफेज और बाय viruses. When genetic material is transferred from one bacterial cell to another bacterial cell through virus, this process is called as transduction. So this is the donor cell and this is the recipient cell. This recipient cell will receive the genetic material from the donor cell with the help of virus. This transduction was discovered by Lederberg and Zinder in 1951 in Salmonella typhimurium. This point you have to remember. Now let's talk about how this process of transduction takes place. तो यहां पर आप देखिए दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। आपने लाइटिक साइकिल पढ़ा होगा, तो लाइटिक साइकिल ही यहां पर होता है। तो यहां पर आप देखिए दिस इज द डोनर सेल, दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द होस्ट फॉर दिस बैक्टीरियोफेज। दिस बैक्टीरियोफेज इज अटैच्ड इटसेल्फ ऑन द surface of this bacteria. It will inject its genetic material into the host cell, into the bacterial cell, and this is the bacterial DNA. The first thing this genetic material of bacteriophage will do, it will cause the lysis of bacterial DNA. It will break this bacterial DNA into pieces और उसके बाद ये अपनी रेप्लिकेशन करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी डीएनए की कॉपीज बन चुकी है विच इज फॉर्म्ड थ्रू रेप्लिकेशन। और उसके बाद ये अपना कैप्सिड और टेल प्रोटीन्स बनाएगा और उनको असेंबल करेगा और उसके बाद पैकेजिंग हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे इनटू द हेड्स ऑफ दीज बैक्टीरियोफेज। लेकिन यहां पर गलती हो जाती है, कभी कभार गलती से बैक्टीरियल डीएनए का कोई फ्रेगमेंट वो इंसर्ट हो जाता है, वो पैक हो जाता है इनटू द बैक्टीरियोफेज। तो यहां पर आप देखिए इस बैक्टीरियोफेज में वायरल डीएनए नहीं चला गया है बल्कि बैक्टीरियल डीएनए चला गया है। दिस इज एन एबरेंट वायरस। एबरेंट वायरस ऐसा वायरस होता है विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, नॉट द वायरल डीएनए। अब सेल की लाइसिस होती है, ये सारे बैक्टीरियोफेज सेल से बाहर चले जाएंगे। हम नजर रखेंगे एबरेंट वायरस क्या करेगा। आप देखिए एबरेंट वायरस ने अपने आप को अटैच किया है ऑन अनदर बैक्टीरियल सेल। नाउ दिस बैक्टीरियल सेल विल बी कॉल्ड एज रेसिपिएंट सेल। इट विल इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द रेसिपिएंट सेल, देन it will undergo crossing over and it will integrate or it will incorporate itself with the bacterial DNA resulting in the formation of recombinant DNA. Again I am telling you recombinant DNA ऐसा DNA होता है जिसमें two different individuals के DNA के पोर्शंस होते हैं। तो यहां पर ये जो छोटा सा पोर्शन है इट इज फ्रॉम सम अदर बैक्टीरिया और बाकी इसका अपना DNA. So this is recombinant DNA. This is how DNA molecule is transferred from one bacterial cell to another bacterial cell. This is the process called as transduction. और ये जो transduction मैंने यहां पर आपको बोली है, this is called as generalized transduction. Generalized transduction में बैक्टीरियल डीएनए का कोई भी फ्रेगमेंट इस वायरस के अंदर चला जा सकता है। कोई भी फ्रेगमेंट, ऑल फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंजेक्टेड और इंसर्टेड इनसाइड दिस कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो इसे कहते हैं हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। एक और किस्म की ट्रांसडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जहां पर सिर्फ कोई पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ही असेंबल होता है इनसाइड द वायरल कैप्सिड। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया का कोई भी फ्रेगमेंट पैक हो सकता है इनसाइड द वायरल कैप्सिड, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में सिर्फ कोई पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ही हमेशा पैक हो जाता है विद इन द हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन।